देख लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अमूमन सियासतदान के बयान उनकी सियासत की बानगी होते हैं, इसलिए मांझी भी जब बोलते हैं तो एहसास हो जाता है कि वो लंबी रेस के लिए तैयार हैं, मगर ट्रैक बदलने को मजबूर हो जाना उनकी सियासी फितरत बन गई है। यही वजह है कि मांझी विवादों में भी रहते हैं और विवाद उन्हें सियासत की सुर्खियों में भी बनाए रखता है। लेकिन अब उनका सुर्खियों में आना जेडीयू को मजबूर कर रहा है डैमेज कंट्रोल करने को। हम इस डैमेज कंट्रोल के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी ने सीएम के बतौर अपनी मियाद खुद ही तय करनी शुरू कर दी है और बीजेपी को 2015 के बाद सत्ता में आने की मियाद नजर आने लगी है। लेकिन जेडीयू इसे किसी और चश्मे से देख रहा है। उसे डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ रहा है, मगर एक खास रणनीति के तहत। जीतन राम मांझी सियासी तौर पर किसी पतवार की माफिक दिखने लगे हैं। जिसके हाथ जा रहे हैं वही अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वो खुद इस बात को समझ रहे हैं। थोड़े दिन के लिए हैं, आप लोग जानते हैं। अब 2015 का चुनाव होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन का नेता कौन होगा, तो हम तो नहीं समझते हैं कि उतना सुखाव का पर है कि जितने मांझी को नेता मान ले लो। तो इसीलिए भी हम बहुत भरोसा नहीं रखते हैं और उसके लिए बहुत अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब तक हमको समय मिला है तब तक हम हर वैसी बात को करना चाहते हैं जो मेरे दिल में बसी हुई है वो बात। गुरुवार को मांझी ने यह बयान तब दिया जब उनके ही कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने उनके साथ कुर्सी पर बैठने से परहेज किया। हालांकि मंत्रियों ने इस पर सफाई दी, लेकिन बीजेपी को मांझी के बहाने नीतीश और जेडीयू पर हमला करने का मौका फिर मिल गया। जाहिर है जेडीयू को डैमेज कंट्रोल करना पड़ गया। जो लोग ये समझते हैं बीजेपी के लोग कि ये जीतन राम मांझी कोई कमजोर मुख्यमंत्री है, ये बीजेपी के कलेजा पर मूंग दरड़ के और वो राज करेगा जीतन राम मांझी। दरअसल यही वो सवाल है। मांझी का समर्थन कर वृषण के बहाने जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है या डैमेज करने की एक और कोशिश हुई है। शायद इस पर ही नजर रखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर मांझी को निशाने पर ले लिया और सुशील मोदी ने दामाद को पीए बनाए जाने के मसले पर सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग शुरू कर दी। साकेत कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ बड़ी बहस में जो मेहमान हैं हम आपका उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले प्रेम रंजन पटेल हैं हमारे साथ, बीजेपी विधायक हैं, भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी विधायक, और सरवत जहां फातिमा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले प्रेम रंजन जी, वृषण पटेल ने बयान दिया है और आप मांझी पर भले ही निशाना साध रहे हैं हाल के दिनों में। सुशील मोदी कहते हैं धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए दामाद मामले में, लेकिन मांझी में इतना दम है कि बीजेपी पर मूंग दलने की ताकत रखते हैं वो। देखिए, वृषण पटेल जी के बातों को मैंने सुना और उन्होंने कहा कि मांझी जी कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है और भाजपा के छाती पर मूंग दलेंगे, वृषण पटेल जी का कहना था। लेकिन पहले तो जो ऐसे जीतन राम मांझी को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, जिस प्रकार से तंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके हटाने की मुहिम जदयू के अंदर में चल रहा है, और ये जो उनके दामाद का जो मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई इसकी जानकारी नहीं थी। ये तो जदयू के लोगों ने ही, जब उनको हटाने की मुहिम चली कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री से हटाया जाए, और जब कई सारे गठबंधन के लोग अब तो हैं, अब कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है वहां सरकार में, अब सारे लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, राजद के लोग हैं, और जदयू के अंदर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कई बड़े छत्रप हैं, वो सब लोग मिलकर के तय करते हैं। और उसमें जब यह तय हो जाता है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नहीं हटाना है,
आपको लगता है मांझी को हटाने की कोशिश हो रही है? हाँ, मांझी जी को हटाने की कोशिश की जा रही है जदयू के अंदर में, और जब यह मुहिम नाकाम हो जाता है तो मांझी जी को बदनाम करने के लिए उनके दामाद की नियुक्ति का मामला को बाहर लाया जाता है। जैसा कि जीतन राम मांझी के दामाद 3 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और 2000 में ही सर्कुलर निकला हुआ है। उस सर्कुलर में है कि कोई भी सगा संबंधी या आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार, कोई आपका आप सचिव नहीं हो सकता है। आरजेडी भी समर्थन दे रही है इस सरकार को, और इसी शर्त पर कि जीतन राम मांझी सीएम बने, महादलित चेहरा सीएम बना। लेकिन इन सब के बीच मांझी को लेकर जो कुछ हो रहा है उसे लेकर आरजेडी का रुख क्या है, और क्या वाकई मांझी को हटाने की कोशिश हो रही है अंदर ही अंदर? अचानक उनके खिलाफ तमाम मामले सामने आने लगे, अचानक उन्हें अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, फिर जब मामला उठता है तो फिर वृषण पटेल आते हैं और बीजेपी पर हमला बोलते हैं मांझी के बहाने। डैमेज कंट्रोल की कोशिश है ये क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी के लोग बात को बतंगर बनाने में माहिर हैं। बीजेपी के लोगों ने पासा फेंका था मांझी जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, कि आप आइए मेरे दल में, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब देखा कि दाल नहीं गला तो ये मामला को उछालने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री चूंकि महादलित हैं इसलिए भाजपा के लोगों ने इन्हें बदनाम करने के लिए माने कुचक्र रचने का काम किया। लेकिन उनका एक नहीं चलने देंगे हम लोग। गठबंधन के वो मुख्यमंत्री हैं और हम लोग बीजेपी का। आपको लगता नहीं कि अलग थलग पड़ गए हैं मांझी? नहीं, कहीं नहीं अलग थलग हैं। मतलब कल के कार्यक्रम एक बार फिर से हवाला की कल भी चर्चा हुई, कल भी ये चर्चा ही गलत है कि 5 मंत्री कहीं पहुंचे कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए। अगर माननीय मंत्रियों के मुताबिक 5 मंत्रियों को भी बुलाया गया था और उन्होंने सहमति भी दी थी, 5 मंत्री भी नहीं पहुंचे। नहीं, वो पटना से बाहर लोग थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। 5 एक साथ नहीं, 5 एक साथ नहीं, मंत्री हैं, कई जगह कार्यक्रम उन लोगों का पहले से लगा हुआ था, वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। एक दलील कल भी दी गई थी, आप ये जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री सवाल ये है कि जीतन राम मांझी जी मजबूत मुख्यमंत्री हैं, और चूंकि महादलित हैं इसलिए चारों तरफ से वार उन पर किया जा रहा है, छिटाकशी की जा रही है। ये बहुत दुखद बात है। राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्हें दर्द फिर क्यों है? वो क्यों कहते हैं कि पता नहीं मैं कब तक सीएम हूं, कब तक रहूंगा? उनका कहना सही है, उनका कहना सही है कि अगला जो ये गठबंधन जो बना है, विधायक दल चुने जाएंगे तो विधायक दल तय करेगा, विधायक जो चुने जाएंगे वो विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। नहीं तो वो कहने की जरूरत आप कैसे करें कि आज ही यही घोषणा कर दी जाए? नहीं, वो कहने की जरूरत तो नहीं है कि मैं सीएम रहूंगा नहीं रहूंगा। वो सब जानते हैं कि चुनाव होगा तो उसके बाद कौन सीएम होगा। संदर्भ में कहा कि मैं जो आज कह रहा हूं, वो सोच रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं। कल क्या होगा किसी ने देखा नहीं है। कल आपने देखा है क्या? जेडीयू आप देखा है क्या? कल जेडीयू के अंदर क्या अलग धड़ा है मांझी को लेकर और नीतीश को लेकर? देखिए, ये सवाल बार बार इसलिए क्योंकि बयानबाजी ऐसी आती है, ये कभी अलग थलग दिखते हैं और कभी वृषण पटेल आते हैं और सीधे कहते हैं कि दामाद प्रकरण को लेकर मांझी ने एक बड़प्पन का काम किया है। ये बयान उसी दिन क्यों नहीं, दामाद प्रकरण को लेकर मांझी के बचाव में उसी दिन क्यों नहीं तमाम मंत्री या तमाम नेता आते हैं जेडीयू के? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। और सवाल है कि ये कानून अगर बना है तो ये कानून ही गलत है। तो अगर कोई दामाद है, उनका बेटा तो नहीं न है। नहीं, तो ये अपनी बेटी को रखते तो एक बात थी, लेकिन बेटा को तो नहीं रखे हैं। ये कानून आप गलत कीजिए, आप विधायक हैं, आप लॉ मेकर हैं, आप जाइए कानून बनाइए, लेकिन कानून जब तक है तब तक तो कम से कम कानून का पालन होना चाहिए। और देखिए, कानून के पालन को लेकर सवाल नहीं है, टाइमिंग को लेकर सवाल, मुद्दे को उछाले जाने को लेकर सवाल है। ये मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी को कुछ हथकंडा नहीं मिला तो ये हथकंडा अपनाने का काम किया। पहले तो पासा फेंका कि मुख्यमंत्री जी को प्रलोभन देकर अपने दल में मिलाने का काम करें, कुछ ऐसी बातें बुलवाएं, और जब देखा कि दाल गलने वाला नहीं है तो दामाद के प्रकरण को उछालने का काम किया। रंजन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है जो मांझी जी को बुलाया जाएगा। मांझी जी को जिस प्रकार से वहां मुख्यमंत्री बनाया गया है, कठपुतली मुख्यमंत्री एक तरह से कहें, रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन इनका पासा उल्टा हो गया है। अगर बनाया गया, उनको लगा कि जो ऐसे पर्दे के पीछे से सरकार को हम चलाएंगे
और मांझी जी केवल जो है से नाम मात्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन मांझी जी धीरे धीरे वो मजबूत होते जा रहे हैं। वो अपनी तो आप दो बातें कह रहे हैं, आप दो बातें कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं एक तरफ की रिमोट कंट्रोल की सरकार है, आप फिर कह रहे हैं कि चाहते थे लोग चलाना चाहते थे, लेकिन मांझी जी धीरे धीरे वो सब जो है से मुक्त होकर स्वयं अपने से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी जी ने यह भी कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री जिस प्रकार से 22%, 23% महादलित समाज के लोग हैं और मैं तो बनाया गया मुख्यमंत्री हूं, अगर 22% महादलित अगर जाग गया तो अगला मुख्यमंत्री कोई महादलित का होगा। इस बात तो आज घोषणा करे, इस बात से गठबंधन के लोग घोषणा करें इसी मांझी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्यों ये कहते हैं? इस बात से सहमत हैं कि 22% आबादी महादलित है तो अगला सीएम महादलित होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी इस पर सहमत है, जिन लोगों ने गठबंधन के लोगों ने जिन महागठबंधन के लोगों ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो मांझी जी का कथनानुसार, उनके अनुसार कि महादलित अगला मुख्यमंत्री होगा, तो घोषणा करें ये लोग कि मांझी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, और आपके कहने पर मैं घोषणा करूंगा। मांझी जी को आप ऐसा ही चलाना चाहते हैं, अपने पार्टी में घोषणा कीजिए कि मांझी जी को आप केवल कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता जान गई है मांझी जी इस प्रकार प्रेम रंजन जी, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि 22% आबादी में इतना दम है कि अगला सीएम महादलित का हो सकता है, तो क्यों गठबंधन की सरकार आपको लग रहा है बनेगी? आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार नहीं, सरकार हमारे आपको विश्वास है? आपको मैं कह रहा हूं मांझी जी ने ये बात कही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मांझी जी ने हमारे यहाँ तो हम सर्व समाज को लेकर के चलने वाले हैं। इस बात में सच्चाई नहीं है? जरूर मांझी जी ने कहा है कि हम भी मांझी जी ने कहा है कि मुझे बनाया गया है और अगर 22% जाग गया तो अगला मुख्यमंत्री महादलित होगा। तो मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा करे। महादलित को अगर सम्मान देना चाहते हैं, महादलित को अगर चाहते हैं, सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे महादलित को आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं? नहीं, महादलित को महागठबंधन के लोग महादलित चिल्ला रहे हैं, तो महादलित के लोग घोषणा करें कि मांझी जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। मांझी जी अपनी दुखड़ा रो रहे हैं, अपनी दुखड़ा रो रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि मैं कब हट जाऊंगा, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुरखाव का पर नहीं लगा हुआ है, कब मुझको जो ऐसे हटा दिया जाएगा। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सवाल सिर्फ उठा रहे हैं। सवाल सुन भी लीजिए और उसका जवाब भी दे दीजिए। मान लिया महागठबंधन ने घोषणा नहीं किया, मान लिया महागठबंधन में महादलित के नाम पर ड्रामा है, ठीक है, सब कुछ आपकी बात मान ली, लेकिन अगर आप मांझी जी की बात से सहमत हैं, अगला सीएम महादलित हो, मांझी ही नहीं, सीएम मांझी अभी हैं, आगे कोई और मांझी आपके नेता नहीं है, आप में महादलित चेहरों की कमी नहीं है, आप महादलित प्रोजेक्ट कीजिए। नहीं, हमारे यहाँ तो मैं महादलित की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे यहाँ तो जो है सब समाज के लोग हैं, सारे लोग हैं, और हमारे यहाँ कहन नेता का भी सवाल है। हमारे यहाँ चुनाव के बाद उसके बाद तय होगा। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड होता है, वो मिल करके तय करेगा। लेकिन मांझी जी मुख्यमंत्री हैं और मांझी जी ने कहा है, तो मांझी जी को क्यों नहीं नेता घोषित किया जाता है? कांग्रेस की तरफ से मांझी का रुख है क्या? मांझी को कांग्रेस क्या देखती है? एक मजबूत सीएम या एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला सीएम, या एक ऐसा सीएम जो खुद कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कब तक सीएम हूं, जिनकी पीड़ा है और जिन्हें जेडीयू के अंदर ही अलग थलग करने की साजिश हो रही है? जो बातें इस पे कई सारी बातों को एक साथ देखना पड़ेगा। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं अभी फिलहाल। बीजेपी पीछे भी आप देखेंगे कि यूपीए सरकार थी तो हमेशा यही कहती रही कि मनमोहन जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं वगैरह वगैरह। आज मांझी जी जब आ गए हैं तो लगातार मांझी जी जिस दिन से आए हैं उस दिन से उन पे अटैक हो रहा है। मांझी जी कभी कमजोर गिने जाते हैं, मांझी जी कभी मजबूत गिने जाते हैं। दोनों चीजें देखिए, परिस्थिति जदयू के अंदर कैसे बनाई गई। अगर मांझी जी का बयान आपने क्लियर देखा, मांझी जी ने कितनी साफ गोई से कहा है कि मैं अगला मंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मुख्यमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मैं नहीं कह सकता। कितनी साफ गोई से, कितने सीधेपन से उन्होंने कहा। नहीं, देखिए, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हकीकत है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं नहीं जानता हूं, जनता नहीं जानती है क्या? बात सही है, सब कोई जानता है। जो सरकार 5 महीने 6 महीने या 7 महीने बाद जाने वाली है इलेक्शन में, उसके बाद चुन करके कौन आएगा ये कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात यह कि अभी गठबंधन की राजनीति, अगर ये गठबंधन होता है, सुमित जी इसमें एक बात और सुन लीजिए, जब अगर ये गठबंधन का स्वरूप लेता और गठबंधन में इलेक्शन होता है महागठबंधन में, उसके बाद विधायक ही चुनेंगे, विधायक दल का नेता जो मुख्यमंत्री होगा। अभी मांझी जी नीतीश जी के जदयू के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री है, महागठबंधन के द्वारा लेकिन चुने हुए उनको ये मुख्यमंत्री कहने की नहीं है। जरूरत क्यों पड़े? नहीं, क्यों फातिमा नहीं, जी, उन्होंने बिल्कुल नहीं, साफ गोई से कहा मैं है। कुछ और बात कर रहा अर्थ हूं। को अनर्थ आप लोग समझ लीजिए। मैं अनर्थ नहीं समझ रहा हूं। उनको ये कहने की जरूरत, आज तक किसी मुख्यमंत्री को मैंने नहीं सुना है कि वो ये कहते हैं कि भाई मुझ में तो सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि मुझे ही चुन लिया जाए। देखिए सुमित जी इलेक्शन जब हुआ था, पीड़ा है। देखिए नहीं पीड़ा नहीं है सुमित जी, उनकी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब इलेक्शन हुआ था तो नीतीश जी के नाम पे वोट मिला था और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मांझी जी किसी भी परिस्थिति वश मुख्यमंत्री बनाए गए तो जदयू के अंदर से मांझी जी को लाया गया, मांझी जी का एक चेहरा सामने लाया गया और मांझी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। कितनी साफ गोई से वो बातें करते हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं। कभी उनको मजबूत नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के क्या, बीजेपी क्या अच्छा होता है कि अगर बीजेपी आज बिहार के किसी भी मसले को उठा करके यहाँ पे डिस्कशन कर रही होती। हम समझते हैं कि जिस दिन से मांझी जी ने ओथ लिया है उस दिन से लगातार मांझी जी पर ही अटैक हो रहा, या मांझी जी के ही बारे में हम लोग बैठते हैं, डिबेट करते हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं होती बीजेपी के पास। बयानबाजी आप लोग उसी में करते हैं। बीजेपी क्यों नहीं ये बताती है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी ये क्यों नहीं बताती है कि उनके साइड से कौन 22% की बात उठा रहे हैं पटेल जी, क्यों नहीं इनके यहाँ से कोई चेहरा नजर आ रहा? आप ही के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों हम ही पे ये जोर है कि हम ही, क्यों हम ही पे ये जोर है कि हम ही किसको अनाउंस करें? जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। जवाब मैंने कहा क्यों नहीं है बिहार के किसी ज्वलंत मुद्दे को उठा के महादलित समाज को बना करके मुख्यमंत्री बना करके और उनको बेइज्जत किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं सम्मान दे दीजिए, दलित समाज आप सम्मान दे दीजिए। मांझी जी है, मांझी जी मुख्यमंत्री है। हमारे यहाँ अभी कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं है, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, लेकिन मांझी जी मुख्यमंत्री है और मांझी जी लगातार बोल रहे हैं कि महादलित अगला कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये भी कर रहे हैं कि मैं कितने दिनों तक रहूंगा, जब मुझे हटना पड़ेगा। ये अपनी दर्द की भी बयां कर रहे हैं, तो क्यों नहीं महागठबंधन के लोग ये घोषणा करते हैं कि मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला जो है आप सम्मान दे दीजिए। ये अगर महादलित बीजेपी के लोग हमारे गठबंधन में दखल और देने वाले चर्चा हम लोग कौन होते हैं? हम लोग महादलित की चर्चा या मुख्यमंत्री के बारे में नहीं करते हैं। चर्चा यहाँ मीडिया के लोग चलवाते हैं। माननीय मंत्री है, अच्छा हम चलाते हैं चर्चा। आप सुशील मोदी कहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और चर्चा हम चलाते हैं। चर्चा आप लोग रखते हैं। उसके बाद कई रंजन जी उम्मीदवार आपके मुद्दा आप उछालते हैं और हम कह रहे हैं चर्चा। कई ऐसे हमारे चेहरा मैं बताऊंगा, राज्य उम्मीदवार हो गए। बहुत बड़ी राजनीति हो रही है यहाँ पर। इन सब के बीच एक सवाल ये है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी महादलित के बहाने क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर से जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। आवाज बहुत हो रही है, फिर से सुनते हैं। जी हाँ, डैमेज कंट्रोल हम इसलिए ये नाम दे रहे हैं क्योंकि अब तक डैमेज की स्थिति नजर आ रही थी। जीतन राम मांझी को कहा जा रहा था कि अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। कल के कार्यक्रम में 5 मंत्री नहीं पहुंचे और तमाम बयान भी ऐसे आ रहे हैं, दामाद प्रकरण उछला। लेकिन इन सब के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश क्या शुरू हो गई है? और खबर ये भी है कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात हुई है। हम ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं इस मुलाकात के मायने क्या हैं साकित कुमार से। साकित, क्या मायने निकाले जाए और क्या ये माना जाए कि डैमेज कंट्रोल की कवायद है ये? देखिए बिल्कुल सुमित, ये डैमेज कंट्रोल की ही कवायद है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टी के भीतर दो धड़ा दिख रहा था और लगातार गतिरोध सामने भी आ रहा था। कई ऐसे मंच पर जहां जीतन राम मांझी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। 2-3 मंच ऐसा रहा जहां पर कि दोनों एक साथ नहीं दिखे, जबकि दोनों नेताओं को बुलाया गया था। उसके बाद कल की घटना आप देख लीजिए, जो तमाम 5 मंत्री बुलाए गए थे, एक कार्यक्रम था शिक्षकों का उसमें, लेकिन वहां पर 5 मंत्री नहीं पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद उनका भाषण होता है और वो चले जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं सुमित, जो कि ये बात साबित करती है कि पार्टी के भीतर सब चीज ठीक नहीं चल रहा है। और इसी को लेकर आज नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात भी हुई है। कहा जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल ही है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी दोनों नेताओं के बीच दिख रही थी लगातार,
उसे कम करने की कोशिश है। और साथ ही साथ मीडिया और साकेत, एक बात बताइए, जीतन राम मांझी सीएम हैं तो सीएम के आवास पर नीतीश कुमार गए या फिर नीतीश कुमार के आवास पर सीएम जीतन राम मांझी गए थे? देखिए, अगर बात करेंगे आप की प्रोटोकॉल की तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार से मिलने आया है। इससे ये साबित होता है कि सुपर पावर अभी भी जो कह सकते हैं जेडीयू के भीतर, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि तलब किए गए वो निश्चित तौर पर तुम्हें तलब किए गए, तभी वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बात को रखने के लिए। और एक मैसेज इससे स्प्रेड होगा, लोग बाहर जाएगा कि पार्टी के भीतर जो गतिरोध है वो अब नहीं है, वो कम किया जा रहा है। संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार ने ये भी कर दी कि सब कुछ मेरे हाथ में है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ जाहिर होता है क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को अपने आवास पर बुलाते हैं और उनके साथ बैठक करते हैं, तो ये साबित करता है। और इससे पहले भी जो घटनाएं लगातार जो कल भी 5 मंत्री जो नहीं पहुंचे थे, तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो पावर है वो अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है। और ये चीज वो इसके आगे की तस्वीर इस मुलाकात के बाद क्या हम देखें? क्या नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी सार्वजनिक मंच साझा करेंगे? संपर्क यात्रा में दिखेंगे जीतन राम मांझी? देखिए, उससे पहले झारखंड में भी चुनाव होने हैं सुमित, और झारखंड के चुनाव को लेकर जो टीम बनी है जिसमें कि स्टार प्रचारक में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री को भी रखा गया है स्टार प्रचारक के दौरान। तो ऐसी स्थिति में अगर झारखंड में ये कैंपेन करेंगे ये नेता, तो एक साथ मंच पर आएंगे, तभी जब तक एकता नहीं दिखेगी पार्टी में, एकजुट नहीं दिखेंगे पार्टी के बड़े नेता, तब तक जनता के बीच जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं बुरा जाएगा। इसको लेकर भी ये कवायद है। और पार्टी को चूंकि जितना डैमेज हो चुका है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आई प्रतिरोध की, और उसके बाद हर लोगों तक, आम जनता तक ये बात पहुंच गई, अब उसे ही भरने की, वो जो खाई बनी है उसे भरने की ये पूरी कवायद है। लेकिन यहाँ भी ये बात साबित कर देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार कि पावर उनके पास है, और वो मांझी, जीतन राम मांझी के आवास पर नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं जाते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री उनके आवास पर आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। ठीक है साकेत, आप रहिए हमारे साथ। इस चर्चा में जो मेहमान हैं हम उनसे इस खबर पर जरूर प्रतिक्रिया लेंगे। भाई वीरेंद्र जी, तलब किए जाते हैं सीएम, ये कैसे पता है आपको कि तलब किए जाते हैं? एक मुलाकात मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं, ये प्रोटोकॉल का मामला नहीं है। आप पूछिए माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो आडवाणी जी के यहाँ कैसे जाते हैं। नहीं। क्या वहां पर प्रोटोकॉल नहीं है क्या? देखिए, नहीं, आप लोग बात को बतंगर बनाकर रखे हैं। जनता भी जानती है कि आप लोग बात को बतंगर बनाते हैं, और ये प्रेम रंजन जी, अगर ये बहस का विषय नहीं है कि कौन किसके यहाँ गया, कौन किसके यहाँ। हम डीएम के यहाँ जाते हैं तो डीएम को तो प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे यहाँ आना चाहिए। मैं एसडीओ के यहाँ जाता हूँ तो प्रोटोकॉल है कि विधायक से भेंट कीजिए। और आप में सीएम में फर्क नहीं क्या? नहीं, कैसी बात? अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ गए हैं और पार्टी के नेता हैं, अगर मुख्यमंत्री उनके यहाँ चाय पीने गए हैं, तो ये कौन सी बात हो गई? कौन सी बात हो गई? लेकिन डैमेज है, माननीय मुख्यमंत्री जी गए पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ चाय पीने के लिए, तो ये कौन सा बहस का विषय भाई? इसमें कोई डैमेज कंट्रोल की कोशिश कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या इस मुलाकात में? देखिए, जब एक आडवाणी के यहाँ प्रधानमंत्री जा सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी के यहाँ जा सकते हैं, तो उन पर कोई बहस नहीं होती है। और एक महादलित का मुख्यमंत्री बना है, तो आप लोग उसको एकदम बउआ समझ रखे हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब लोग नहीं समझ रहे हैं साहब, माननीय मुख्यमंत्री जो हो रही है महादलित से वो आप आते भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसके बात को बतंगर बनाया, और आप लोग महादलित के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, इसलिए ये इस तरह की चर्चा आप बहस कराते रहते हैं। इस पर मैं आपत्ति जाहिर करूंगा, मैं इस पर आपत्ति करता हूं, मैं आपत्ति जाहिर करूंगा, आपके बातों पर आपत्ति करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये गलत बयानी कर रहे हैं आप। तो चाय पीने के लिए तो कौन सी गलत बात चले गए, कहां चले गए? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, सवाल बीजेपी उठा रही है। आपने सवाल उठाया पहले। नहीं, सवाल ये आपने सवाल उठाया, बीजेपी की तरफ से के खिलाफ नहीं है क्या? प्रोटोकॉल का ये मामला बनता है कि नहीं? मंत्री मेरे यहाँ आ जाएंगे विधायक से मिलने के लिए, चाय पीने के लिए, तो प्रोटोकॉल हो जाएगा क्या? साहब, अगर इन परिस्थितियों में एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात पर कोई सवाल नहीं उठेगा, और कहीं कोई चाय पीने वाली बात कोई मतभेद नहीं है, 5 मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? एक बनाया गया है, 5 मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? आप बताइए, 5 मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? जनता भी जानती है और जनता ने दिखा दी है कि महागठबंधन कैसे चलता है,
और एक क्या है? सहूलियत भरी राजनीति आप कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन कम से कम ईमानदारी भरा बयान दीजिए कि 5 मंत्री क्यों नहीं पहुंचे, अचानक सीएम साहब का दर्द क्यों छलक जाता है। ये तमाम सवाल हैं। आप उस दर्द को दूसरे ढंग से ले रहे हैं, वो दर्द नहीं था। प्रेमनंदन उनका जी, कहना कि जितना दिन प्रेमनंदन मैं मुख्यमंत्री हूं, हाँ। मैं सोचता हूं, वो करता हूं, आगे रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये दर्द कहां का मामला है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जो सामान्य परिस्थितियां पटेल जी। होती है, सामान्य परिस्थिति में अगर पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री जाता है तो कोई बात नहीं है, किसी मंत्री के यहाँ अगर मुख्यमंत्री चला जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई मंत्री विधायक के यहाँ चला जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो अभी की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियां में प्रोटोकॉल तो निश्चित रूप से है। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री रहते और उनको हटाने की कोशिश की गई, लगातार जो है यह प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से अपदस्थ किया जाए, इनको हटाया जाए, और इसके लिए ऐसे कई जो है से कुचक रचे गए, जिसमें और इन सब दिल्ली लोग गए और जाकर के गठबंधन के नेताओं से जरा सुन लिया जाए। नहीं, मैं आपसे सुन लिया, आपके सवाल पहले पर सुन तो लिया जाए मेरी बात को। मीडिया पर जो दोषारोपण हो रहा है, क्या मान रहे हैं कि बचाव की कोशिश है? कई लोग जाकर करके गठबंधन के नेताओं से जाके बात किए, उनके जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात किए, वो कोई तैयार नहीं हुए उनको हटाने के लिए। तो फिर एक शिष्टमंडल जाता है, आधे दर्जन से अधिक मंत्री जाते हैं और जाकर के दिल्ली में मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं कि जीतन राम मांझी जी को हटाया जाए, उनके कारण हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहां भी बात नहीं बनती है, वहां भी बात नहीं बनती है। फिर जो है ये बात मैं कह रहा हूं, आप कहिए वीरेंद्र जी, मैं कह रहा हूं दामाद के पीए का ये मामला को उठाया जाता ये है। मैं कह रहा हूं क्या? जब गठबंधन था, मैं आपके बातों के समय चुप था, मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपके समय में नहीं बोल रहा था। दरअसल और ये बात मैं कह रहा हूं क्या, जब आप मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं, मीडिया पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक बचाव की राजनीति आप कर रहे होंगे, लेकिन बीजेपी ये बात उठा रही लेकिन है। हमारा एक काम है चर्चा कराना, हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 5-5 मंत्री और वो अनुपस्थित हो जाते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, उनके कार्यक्रम को बहिष्कार कर देते हैं। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं अपने दर्द को बयां करते हैं, भाषणों के रूप में सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मैं कितने दिनों का मुख्यमंत्री हूं, मुझे नहीं पता अगला मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो ये बातें जिस प्रकार से झलकती है, उससे लगता है भाई वीरेंद्र जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल मेरे नहीं है, बीजेपी यहाँ जो है से ये गलत। भाई वीरेंद्र जी अभी भी अपनी बात वापस ले लीजिए, कम से कम बीजेपी के सवाल, बीजेपी के सवालों को लेकर मैं आपके पास आया था। मीडिया पर आप दोषारोपण मत कीजिए, राजनीति में मीडिया को मत घसीटिए। बीजेपी के सवाल है, उसका जवाब दीजिए वीरेंद्र जी। मैं वीरेंद्र जी से जवाब लेता हूं पहले। वीरेंद्र जी बोलिए। मीडिया पर दोषारोपण करने के बजाय बीजेपी के सवालों का जवाब दीजिए। मीडिया पर दूसरा सवाल आपने किया और उसमें बीजेपी का नाम आपने नहीं लिया। नहीं, बीजेपी के सवाल हैं कि भाई वीरेंद्र जी सवाल बीजेपी ने किए हैं। एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री तो वही बात बीजेपी कह रही है ना, प्रोटोकॉल के खिलाफ तो नहीं है। तो आप पूछिए मोदी जी से, ये महादलित हैं तो सवाल आ रहा है। मैंने जो बीजेपी मोदी जी महादलित नहीं है, मुरली मनोहर जी इस जगह से आते हैं, आडवाणी जी कौन होते हैं, उनके यहाँ प्रधानमंत्री चला गया तो कोई हल्ला। देखिए परिस्थितियां होती हैं, सुमित जी, बीजेपी के सवालों को लेकर मैं आपके पास आया था। सुमित जी, मैं जवाब दे रही हूं। मीडिया को दोषारोपण मत कीजिए, मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। मीडिया अपना काम कर रहा है, तमाम जो बयान आते हैं उसमें सच्चाई निकालकर जनता के सामने पेश करने का अपना काम कर रहा है और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है। सुमित जी, राजनीति आप कीजिए, जनता सब जानती है हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सब जनता सब जानती है। जवाब मुझे देना है। आपने अभी पटेल जी की जितनी वीरेंद्र जी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप चलिए जवाब दीजिए। पटेल जी ने जितनी सारी बातें करी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी बजाय बिहार के जनता के प्रॉब्लम्स को छोड़ करके जदयू और मुख्यमंत्री पे कितनी पैनी नजर रखे हुए है। एक एक स्टेप्स की बात अभी पटेल जी ने जो बताई आपसे, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी कितनी इंटरेस्टेड है, कितनी इनके अंदर उत्साहट है इसमें गौर करने का। क्या बिहार में और ज्यादा मुद्दे नहीं है? नियोजित शिक्षक के मुद्दे हैं बिहार में, गरीबी के मुद्दे, बिहार में बच्चों के मुद्दे, लॉ ऑर्डर के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं पर नजर रखना हमारा काम है। क्या हो रहा है? नहीं तब पटेल जी आप एक ही मुद्दे राज्य इस झगड़े के कारण, इस पचड़े के कारण राज्य का विकास अवरुद्ध
हो गया नहीं, है, बिल्कुल राज्य नहीं का जो है उठा है, अपराध बढ़ बिल्कुल गया है, नहीं राज्य में उठा है, हत्याएं हो रही है, लगातार घटनाएं पर सुमित घटनाएं जी, होती जा रही है, एक मिनट कुछ नहीं हो रहा है बात- राज्य के अंदर में। सुमित जी, तो पटेल जी के हम इन सजग सवालों के दल दरमियान हैं भी और विपक्ष की मुख्यमंत्री भूमिका जी में है, बखूबी विपक्ष अपने को काम को एक एक निभा चीजों रहे को हैं। ख्याल रखना है, एक एक लेकिन चीजों पर पटेल नजर जी की रखना है बातों से यही और बिहार जाहिर के हो रहा विकास को अवरुद्ध नहीं होने देना है। पटेल जी थोड़ा सुनिए, पटेल जी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी पैनी नजर इन्होंने रखा हुआ है जदयू, मुख्यमंत्री और महागठबंधन के एक एक स्टेप्स पे, बजाय इसके कि बिहार के भाजपा किसी पैनी मुद्दे नजर को इसी ये उठा प्रकार से रखते। बिहार के नहीं विकास के उठा, लिए, बिहार के सवालों विकास के को, लिए बिहार उठाना के चाहिए था। फातिमा और जी, इसमें है। बड़ी खामोशी फातिमा से जी। मुख्यमंत्री एक मिनट सुमित जी, इसमें बड़ी खामोशी से मुख्यमंत्री जी भले इनके जुबान में दर्द बयां करते हुए भी अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, जो हम सबको दिख रहा दर्द बयां है। करते हैं आप नहीं, इनकी जबान में दर्द बयां करते हुए, इनकी जबान में वो दर्द नहीं बयां करे, वो हकीकत बयां कर रहे हैं। मेरी जबान में तो नहीं ना, मैंने तो नहीं बिल्कुल कहा ना। बीजेपी के जबान में बीजेपी कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि बार-बार दर्द- कह रही है, अरे बीजेपी साहब, बार-बार कह रही है कि दर्द बीजेपी बयां कर कह रहे हैं, रही दर्द है, बयां उनके कर सवालों रहे को लेकर मैं हैं। आपके पास अरे, आ वो रहा हूं। डेमोक्रेटिकल आदमी है, वो इतना पुराना राजनीतिज्ञ है लेकिन बेचारे, फातिमा जी वो क्यों और नहीं बीरेन जी कहेंगे? और पटेल जी, जो 6 मेरा महीने में सीधा सरकार सवाल आप जाने तीनों वाली से, इलेक्शन देखिए, में। एक राजनीति होती है, लेकिन क्या इस मुद्दे में, इन तमाम मुद्दों में कि मांझी किसके हैं, मांझी नहीं कहाँ है? है, बिहार के मुद्दे मांझी गौण का हो दर्द चुके क्या हैं। है, मांझी के खिलाफ जनहित से जुड़े मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। बिल्कुल गौर हो रहे हैं। बीरेन जी, आपसे सवाल। बिहार के विकास में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर चल रही है। और जब ये एनडीए की यहाँ सरकार थी बिहार में, तो इनका कहना था कि राम राज था, एक भी मर्डर वुडर नहीं होता था, एक भी बलात्कार नहीं होता था। इन्हीं के राज में कितने बलात्कार हुए थे और बीजेपी के लोग उसमें कई तरह से कहीं ना कहीं उस घेरे में आए थे। और ये जहाँ तक प्राइवेट सेक्रेटरी का मामला आया है, पीए का मामला जो आया है माननीय मुख्यमंत्री का, कोई नया तो नहीं है, 3 साल पुराना है। तो ये 3 साल कहाँ गए थे? ये मुद्दा तो उठाना चाहिए ना। मैंने कहा, सारे सवाल का जवाब एक ही दिया कि बीजेपी वालों ने पासा फेंका था, लेकिन पासा बेकार इनका गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पाले में लाए, उनसे ऐसी बयान दिलवावे। जब नहीं माने तो कहा कि इनका दामाद का मामला। लेकिन अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो सीएम मांझी का। इनके कहने से धोखाधड़ी कैसे हो सकता है? जो लोग लिख कर दिए हैं वो तो बिहार के साथ धोखाधड़ी किया है, उन पर तो मुकदमा पहले ही दर्ज होना चाहिए था। जिन लोगों ने इस तरह का मांग किया है उसी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए। आप उस समय थे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे। सुशील मोदी ये काम नहीं देखते थे कि किसका पीए कौन है और किसकी नियुक्ति कौन कर रहा है। अभी देख रहे हैं, जिस समय पीए अभी देख रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है तो देख अभी रहे हैं। बेरोजगार है इसलिए सब जगह देखते चल अभी रहे तो हैं। जदयू के झगड़े में जदयू के लोगों ने इस मामले को उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है। जब उठाया है और जदयू में सामने किसने आया उठाया? है जदयू में तो किसने भाजपा उठाया? कैसे छोड़ देगी आप जो नाम गलत बताइए चीजों को जदयू है। में। नहीं, आप बताइए ये ना। जदयू के किसने झगड़े उठाया है? में मुख्यमंत्री से हटाने के लिए, उनको इस प्रकार का उनको कमजोर करने के लिए, उनको अपदस्थ करने के लिए, आपको नहीं लगता है कि बेइज्जती करने के लिए इस मामले को उठाया गया है। अगर मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जा सकता है तो मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर करके हम हटाएं। इसलिए मांझी जी के खिलाफ इस प्रकार का जदयू का आपस का झगड़ा और महागठबंधन का झगड़ा में इस प्रकार का काम हो रहा है। और देखिए, महादलित मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको बेइज्जत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बना करके, मुख्यमंत्री बना करके और उनको रिमोट से चलाने की कोशिश की जा रही है। सुमित जी, आपको नहीं लगता है जीतन कि राम मांझी जी को जो मुख्यमंत्री जी के पावर बारे में मिलना दोनों चाहिए, जो बातें ताकत खुद ही मिलना कह रहे चाहिए, हैं। जो शक्ति मिलना खुद ही चाहिए, कह रहे हैं वो सारी नहीं बातें। दे रही है। ये लोग उनको चलने नहीं दे रहे हैं। अगर घोषणाएं जीतन राम मांझी जी ने स्वयं कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई भी घोषणा कर सकता हूं, लेकिन घोषणा करने के बाद वो अमल होगा कि नहीं होगा, कब वो जो है हमारी घोषणाएं बदल दी जाएगी, ये खुद उन्होंने जो ऐसे बयान किया है। जीतन राम मांझी जी के अंदर का दर्द जो है ये बार बार जो है उनका आ जाता है। दामाद वाले मसले को आप दोनों बातें ये खुद ही कह रहे हटा हैं। भी दिया और आप धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए बार बार कह रहे हैं। जरूर जब मामला आया है। स्ट्रेटेजी है क्या आपकी? अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? नहीं सुमित जी, जब ये मामला सामने आया है और जिस प्रकार का था, एक मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे मुखिया होता है, सबसे प्रधान होता है राज्य का, और वो व्यक्ति को जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के समय में शपथ पत्र देना पड़ता है, पत्र बनाना पड़ता है कि अगर कोई। पटेल जी, एक सेकंड,
अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर बीजेपी की नहीं, रणनीति मुकदमा इस मामले को उठाएंगे हम लोग, सदन के अंदर में उठाएंगे और सदन के बाहर भी उठाएंगे, हम लोग ले जाएंगे। सदन चालू होने वाला है अगले दिसंबर महीने में, हम इस मामले को सरकार अब को बताते घेरने का हैं, काम सुमित- करेंगे कि सुमित जी। मुख्यमंत्री रहते और गलत शपथ पत्र जिन्होंने दिया है, जब शपथ पत्र दिया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि यह जो मेरा आप सचिव होगा, यह निजी कर्मी है, तो ये यह शपथ किसी पत्र प्रकार का सरकार कोई में मेरा भी सगा रही हो- संबंधी नहीं ये है, शपथ कोई पत्र उस सरकार में रिलेशनशिप भी रही इसके होगी साथ जिस मेरा सरकार नहीं के है, डिप्टी और सुमित उस जी। शपथ पत्र में उन्होंने मोदी झूठ थे। दिया है। इसलिए इस मामले को हम सदन के अंदर में और सदन के बाहर सड़क पर भी इसको इनके- उठाने का हाँ, काम एक करेंगे। मिनट, जो सुमित जी। बिहार का मुख्यमंत्री हो, बिहार का मांझी मुखिया यानी एक हो, वो मुद्दा हो किस गया। प्रकार से गलत बयानी करता हो, गलत शपथ लेता हो। यही तस्वीर दलित मेरे विरोधी ख्याल से ये ब्रेक बीजेपी लेंगे, के लोग ब्रेक हैं, लेंगे। इसलिए इस तरह का ये चर्चा दलित मुख्यमंत्री को आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दलित लेकिन क्या वाकई बिहार में सिर्फ और सिर्फ मांझी मुद्दा रह गए हैं? बिहार के लोगों की गरीबी, बिहार के लोगों की समस्या अब मुद्दा नहीं है, सिर्फ मांझी मुद्दा रह गए हैं? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। खबर यह भी है कि आज नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात हुई। जाहिर है इन परिस्थितियों में ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है और यही कहती है कि अब शायद तमाम जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी के ज़रिए या फिर तस्वीर के ज़रिए सामने आ रही थी, उसे एक संभालने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन सवाल अब यही है, अभी भी सुशील मोदी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो। मांझी क्या एक मुद्दा बन गए हैं और उस मुद्दे के ज़रिए मांझी के नाम पर क्या तमाम दल सियासत कर रहे हैं? और इन सब के बीच क्या जनहित से जुड़े मुद्दे, आपसे जुड़े मुद्दे गौण होते जा रहे हैं? पटेल जी, क्या और मुद्दा नहीं, क्या मांझी एक मुद्दा बन गया है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मांझी मुद्दा नहीं है, लेकिन जदयू के अंदर में अब केवल जो है से सरकार में मांझी मुद्दा हो गया है। मांझी को अब कैसे हटाया जाए, मांझी को कैसे कमजोर किया जाए, इनको कैसे अपदस्थ किया जाए। नीतीश कुमार जी ने तो बुला दिया, दोनों के बीच मुलाकात हो गई, यानी कि अब सब कुछ ठीक है। जनता आप हटाने की पार्टी, कोशिश कर भारतीय रहे हैं जनता आप। पार्टी के लिए मांझी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है बिहार का विकास, बिहार की गरीबी, कहाँ बिहार मुद्दा की उठा रहे बेकारी, इसको दूर करना, कहाँ बिहार मुद्दा कहाँ उठा रहे हैं ठीक ठाक हो सके, बिहार के विकास से के जुड़े लोगों को सुख कौन से सुविधाएं मुद्दे कैसे आपने प्राप्त हो उठाए सके, हैं? लेकिन लगातार हम लोग उठा रहे हैं कहाँ? इन बातों को लेकर करके सवाल को उठा रहे हैं। कौन सा लेकिन जो मुद्दा आपने वर्तमान उठाया? सरकार है ये सारे मुद्दे भूल गए। अब एन केन प्राक्रेन कैसे हम सरकार में रहें, कैसे सत्ता पर काबिज रहें, और उसमें भी दूसरा मांझी जी को कैसे हटा कर करके और कोई दूसरा व्यक्ति जो है से सत्ता पर काबिज हो। अब यही मुद्दे आ दूसरा गए, व्यक्ति सरकार कौन के है? मुद्दे वो समाप्त हो दूसरा गए। व्यक्ति कौन है? सरकार को बिहार का विकास का मुद्दा पटेल नहीं जी, है, सड़कों के विकास के लिए, पटेल जी, लोगों एक के सेकंड, पानी सवाल के भी सुन पीने के लिए, लीजिए, स्वास्थ्य सवाल की, भी सुन शिक्षा की, लीजिए। कोई अब सवाल नहीं रह गया है सरकार के पास। सरकार पटेल केवल जी, जो है सुमित से जी, जवाब दो। एक मंच नहीं है, ये बहस है। मेरा सवाल भी सुन लीजिए, कौन है वो दूसरा व्यक्ति जो इनको हटाकर खुद बैठना चाहता नहीं, है? जदयू के अंदर में महागठबंधन बना है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई सुपर मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन में बड़े बड़े ताकतवर लोग वो जो है आरजेडी के लोग लोग भी हैं हैं, ये सब मिलकर करके और चाह रहे हैं एक दूसरे की हुकूमत चलाना। लोग चाह रहे हैं किस कि आधार हमारी पर कह रहे हुकूमत हैं चले, हम मजबूत हैं, हम जो है से ये किस उसको आधार पर आप कमजोर कह रहे करें। इसके कारण जो है से आज मांझी भी अपने आप को जो है से असहज सा महसूस कर पटेल रहे जी, हैं। ये मांझी किस- को किस कोई आधार उधर से पर आप- दबोचता है, ये किस कोई आधार उधर पर से आप कह रहे हैं? दबोचता है। मांझी जी को कोई उधर से तंग करता है, अगर कोई निर्णय लेते हैं तो दूसरा बदलवाने की कोशिश ये करता लेकिन है। किस आधार किसी को पर? निर्णय लेने में पटेल जी, उनको जो है मेरा सवाल नहीं लिया जाता है। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो स्थितियां है, जो सामने आ रहा है, मांझी जी लगातार बोल रहे हैं, अपने भाषणों में अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। अगर ऐसा वो होता तो खुद कह रहे हैं कि मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं, निर्णय मुख्यमंत्री हूं, निर्णय ले लूं तो निर्णय रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, कब बदल जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री बयां कर रहे हैं। जनता को बताइएगा, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे को तो भी उठाइए। नहीं, जरूर हम सवाल को उठाते हैं, लेकिन उन सवालों के पीछे बिहार कहाँ का उठाते मुद्दा हैं? गौण हो फातिमा जी, चुका कौन सा है। मुद्दा बीजेपी सरकार उठाता के है? अंदर में सुमित सरकार जी, देखिए एक प्रमुख भूमिका में होती सुमित है। जी, सरकार जितने जोर जो रहती से- है वो काम करती है लोगों के विकास के लिए, लोगों के कार्यों को लोगों अगर को नहीं करती है तो सुविधाएं देने विपक्ष की लेकिन वो जिम्मेदारी होती समाप्त है हो गया है कि वो सरकार याद के अंदर दिलाए। में। सुमित जी जितनी बुलंद आवाज से पटेल जी अभी मांझी जी के मुद्दों को बोल रहे हैं, अगर इतनी बुलंद आवाज से ये बिहार के किसी मुद्दे को उठा रहे होते जनहित से जुड़े हुए, तो शायद ये बहस
कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो जाती। लेकिन ये हम भी चाहते हैं कि जनता से जिस जुड़े दिन से मुद्दे आप देख उठे रहे होंगे कि मांझी जी ने कांग्रेस ओथ 10 लिया है, वर्षों तक रही है नहीं, दिल्ली नहीं, में। अगर बिहार का विकास चाहती तो बिहार का विकास हो जाता। आज कांग्रेस ने मुद्दे जितना उठाने नहीं विकास पड़ते कर बिहार दिया के है, लिए। कांग्रेस जितना विकास कर दिया उसकी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, आज उस टॉपिक पे इसीलिए नहीं आपको है। हटा दिया। बिहार की राती। उस फातिमा जी, टॉपिक- फिर आप नहीं, बिहार ठीक के है। इतना विकास किया कि आपको कांग्रेस ने हटा ही किया, दिया ये कि वालिद कोई पता बात है नहीं क्या है, सबसे कोई ज्यादा बात देश नहीं। में गरीबी बिहार के अंदर में है। सुमित जी इलेक्शन में हारना और जीतना वो बिल्कुल अलग चीज होती है। लोकतंत्र में तो ये तो लोकतंत्र शोभा में है। अगर ये नहीं हो तो एक तरह से चलती नहीं हार चली के जाती पीछे है। कहीं ना ठीक कहीं है। वजह होती है कोई- कि आपने गलत कुछ काम भी है, या ठीक काम है। में कमी की। कमी थी, कम्युनिकेशन गैप था या जो कुछ भी था, ठीक है, हमने चलिए। हार को कबूला हुआ एक अलग हाँ। मुद्दा है। उस चीज को अभी गिनाने के बीजेपी लिए ने हम नहीं मुद्दा बैठे। नहीं उठाया, लेकिन देखिए, आपने बीजेपी कहाँ उठाया? आपने देखा होगा कि बीजेपी के पास जिस दिन से मांझी जी आए हैं लगातार ये मांझी जी को निशाना बना रखे हुए हैं और लगातार ये महागठबंधन पे नजर, क्योंकि ये महागठबंधन से कहीं ना कहीं डर गए हुए हैं। आपने देखा अभी भी डर गए क्या पटेल जी? अभी पटेल जी से मत पूछिए। हम लोग पटेल जी डरने ने वाले नहीं हैं। नहीं पटेल हम जी ने लोग- अभी कहा, हम एक लोग मिनट पटेल भागने वाले भी नहीं हैं। एक मिनट पटेल हम जी, लोग- एक मिनट पटेल जी, इन्होंने अभी कहा कि अभी आने वाले सेशन में ये इस मुद्दे को उठाएंगे, इनके दामाद प्रकरण को और वगैरह वगैरह वगैरह। क्या इनके पास कोई और मुद्दे नहीं रखे हुए हैं विधानसभा में उठाने के लिए? याद होगा आपको कि पूरे पार्लियामेंट में पीछे 3 साल ये पूरे टाइम पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे, किसी भी मुद्दे पे ये बहस नहीं करते थे, क्योंकि बीजेपी हमेशा फ्लोर पे बहस करने में भागती है और सिवाय वॉकआउट करने के और बाहर जाकर के हंगामा करने के बीजेपी के पास, इसलिए कि उस समय भी इनके पास मुद्दे नहीं थे, आज भी इनके पास मुद्दे नहीं ये है। स्थिति है आज क्या? भी ये हमारे सिर्फ पास और सिर्फ- मुद्दे नहीं थे। आज भी ये सिर्फ कांग्रेस घेरने के के लिए पास तैयार मुद्दे थे। है। कांग्रेस बहस करना चाहती थी, अभी जनता बताइए। ने उनको बहस से बाहर कर दिया। अभी बताइए आप ठीक है, पक्ष का बहस भी आज कर दिया, तक वो अलग देश बात के है। इतिहास में हाँ, वो अलग ऐसा बात है। कांग्रेस की स्थिति वो नहीं हुई थी। बिल्कुल अलग बात है। बड़ी वो 77 अलग में बात जो है। ऐसे कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें आपके प्राप्त हुई पास- थी। आपके पास लेकिन क्या अभी सदन डबल में फोर पे दामाद जो जी है का ही मुद्दा कांग्रेस है? को कर दिया। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी नहीं, के नहीं। रूप में हो गई। कांग्रेस को इस सदन सदन में- में जनता भी, कांग्रेस देश का की गम जनता ने छोड़िए एक ना, सेकंड कुछ सवाल बात सुन नहीं। ये लीजिए। कांग्रेस को सर्व सवाल करना सुन चाहिए बिहार की और बात समझना कीजिए। चाहिए कि हम नहीं, कहां नहीं। और किसके बारे में आपके बोल रहे हैं। पास क्या अब सिर्फ दामाद जी का मुद्दा रह गया सदन में उठाने के नहीं, लिए? हमारे लिए बिहार का भी मुद्दा है, सेंटर बिहार का में भी विकास ये मुद्दा दामाद का है, ही मुद्दा बिहार लेकर की चलेंगे। बीमारी को मुद्दा दूर करना, बताइए। बिहार की गरीबी को समाप्त एक ऐसा करना, नहीं, बिहार को गरीबी आगे समाप्त बढ़ाना, करना वो बिहार इंदिरा को गांधी के समय से प्रगतिशील राज्य गरीबी बनाना, हटाओ चल रहा ये है। सारे गरीबी मुद्दे हटी नहीं है हैं। ना। लेकिन अगर सरकार हट गई तो आप जो लोग हट कर्म जाएंगे। कर रही है, सरकार जो काम कर रही है, सरकार के कारण, इस सरकार के कारण जो विकास अवरुद्ध हो गया आप है ये बिहार क्यों का, नहीं उठा बिहार रहे में हैं? प्रगति ये रुक क्यों गई नहीं है, उठाते वो भी हैं? हमारे पास मुद्दे ये हैं। उठाए कहाँ ना। है ठोस मुद्दा? वो कहाँ है? कोई कहाँ ठोस बात उठा कहाँ रहे है? हैं, इसी लगातार को बोल मुद्दा रहे है ही नहीं। हैं, लगातार हम लोग क्योंकि संघर्ष तरक्की कर रहे निरंतर हो रही है। हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे बावजूद हैं, इनके सरकार का हंगामा के, बजट बावजूद बनता है इनके और हंगामा बजट के का चीफ 7 मिनिस्टर महीना अपना 7 काम महीना बखूबी साल निभा का रहे बीत हैं। गया, बजट का मात्र 30% खर्च होता है। क्या- 6 विभाग ऐसे क्या- हैं जहां भाई 0% विनीत जी, क्या अभी तक खर्च एक हुआ है। कोशिश यही जो मांझी ऐसे के बहाने ये हो रही है? तमाम दल, आप भी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, ये कोशिश हो रही है कि फिर से बिहार में एक जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत हो, चुनाव हो, महादलित का नाम लेकर या फिर महादलित को हटाने नहीं हटाने को लेकर। आप देखे होंगे सुमित जी, अभी इनके नेता और बिहार के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी का मनाया गया था पुण्यतिथि, और उस पुण्यतिथि में किस तरह से जातिगत मामला उठा था आपसे छिपी हुई नहीं है। गठबंधन, हमारा जो महागठबंधन है, वो कहीं भी जाति प्रस्त बातें नहीं करती है। महादलित चेहरा आपने और महादलित के नाम पर ही आपने मैंने समर्थन दिया, किया है। महादलित को दिया। जो निचले पैदान पर लोग थे उनको मैंने उस कुर्सी को दिया, जो कभी आप भी आगे भी देंगे? आगे देंगे, वो गठबंधन तय करेगा। अभी कार्यकाल के लिए तो है ही, हाँ। अभी कार्यकाल लेकिन के लिए आगे वो है, भी एक ऑप्शन और है। महागठबंधन का विधायक चुने जाएंगे, उसके बाद विधायक दल तय करेगा, लेकिन फिर से नेता वही तय बात हो रही करेंगे है, कि कौन बिहार अगला में मुख्यमंत्री होगा। जातिगत महादलित राजनीति नहीं होगा। के इर्द गिर्द ही कहीं ये ना कहीं किसने फिर कहा? से आप बिहार की महादलित डिक्लेयर कर दीजिए ना, आप महादलित डिक्लेयर कर दीजिए, हमने तो दे दिया। जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमने लगी, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मुद्दे गौण होने लगे। लेकिन मीडिया भी अब दोषारोपण के शिकार होने लगी है। भाई नहीं, आपको सुनने में गलतफहमियां हुई हैं। ये हमको लगा कि आपका ही सवाल है, इसलिए मैंने इस बात को रखा है। बीजेपी सवाल करती है। मीडिया पर हमारा कहीं भी मैंने मीडिया पर हमारा कोई लांछना नहीं है। और देखिए, हमारा काम है कि जनता सुने और जनता तय करे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। आप बोल रहे हैं हमसे, नहीं, ये ठीक है, सवाल क्या उठ रहे हैं, सच है, क्या बीजेपी गलत का है, नहीं क्या झूठ है, क्या सही है, जनता तय करे। हमारा काम है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो एक बेहतर तरीके से जनता के सामने आ जाए।
बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।